अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। फरी जो पाकिस्तान में रहकर अपने भाई और भाभी को कंट्रोल करती है। ये फरी का कहना है कि वो यहाँ पर रहते हुए अपने भाई और भाभी की ज़िंदगी को कंट्रोल करती है कि कब उनको हंसना है, कब उनको रोना है, कब उनकी नाराज़गी है और कब उनको प्यार मोहब्बत से रहना है। ये सब कुछ फरी ही डिसाइड करती है और अपनी माँ के ज़रिए ये सब कुछ करवाती भी है। भाई और भाभी की ज़िंदगी को कंट्रोल करते करते फरी तो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो ही देती है। अपनी ज़िंदगी तो उसके हाथों से ही निकली जा रही है। उसकी अपनी ज़िंदगी का मतलब समीर, यानी कि समीर से उसने इतनी मोहब्बत की, समीर से शादी की और अब समीर उसको धोखा दे रहा है। समीर इरीज के साथ जो कि बाहर गया है और फरहीन से कह दिया कि भाई को हार्ट अटैक हुआ है इसीलिए जा रहा हूँ। जब फरी कॉल करती है तो पीछे से अरीज कॉफ़ी लेकर आ रही होती है समीर के लिए, इसीलिए तो वो कुछ बोलती है कि समीर तुम्हारी कॉफ़ी, जो कि फरी सुन लेती है। ये सब सुन के फरी समीर को छोड़ने वाली तो नहीं, वो तो उसका वो हाल करेगी कि समीर भी याद रखेगा। ये फरी का ख्याल है। खैर समीर वापस तो आ जाता है फरी की नाराज़गी देखकर। उसे एहसास हो जाता है कि फरी को सब पता चल गया और वो उससे नाराज़ है। मगर घर आते ही फरी उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मुझे कहकर गए थे कि भाई बीमार है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और तुम रीच के साथ आउटडोर शूट पर गए हुए थे, उसके साथ टाइम स्पेंड करने गए हुए थे। जैसे ही समीर अपनी सफाई में कुछ कहने लगता है, सफाई में क्या कहेगा, गया तो हुआ था, झूठ ही बोलेगा, तो फरी उठकर चली जाती है। समीर उसके पीछे जाकर दरवाज़ा नॉक भी करता है मगर फरी दरवाज़ा नहीं खोलती और अंदर जाते ही सबसे पहले कॉल कर लेती है अरीज को कि तुम्हें मेरा ही शौहर मिला था डोरे डालने के लिए और तुम्हें इंडस्ट्री में कोई मर्द ही नहीं मिला, एक वही रह गया जिस पर तुम डोरे डाल रही हो। अरीज ने भी इस बार फरी को बहुत बातें सुनाई कि तुम होती कौन हो मुझे कॉल करके ये सब कुछ कहने वाली, ये मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं जो मर्जी करूं। अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है तुम अपने शौहर को कंट्रोल करो, ना कि मुझे। कोई भी बात करनी है तो अपने शौहर से करो, मैं तुम्हारी किसी बात की जवाबदेह नहीं। इस बात पर तो अरीज ने वैसे ठीक ही कहा कि उसे जो बात करनी है कि वो अपने शौहर से करे और अपने शौहर को कंट्रोल करे, ना कि अरीज को। समीर जिसको कि इंडस्ट्री में काम ही अरीज की वजह से मिला, वो अरीज के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं ले सकता। इसीलिए तो इस बात पर फरी को भी बहुत डांट देता है और फरी की माँ से कहता है कि इसे कहें कि मेरे मामलात में मत बोले, मैं बाहर जैसे भी काम करता हूँ वो मेरा काम है और मुझे वो सब कुछ करना है। जिस पर माँ फरी को समझाती भी है कि तुम ऐसा कुछ मत करो, वो इंडस्ट्री में है और उसका काम है ये सब कुछ करना, तरह तरह की औरतों से मिलना, उनसे काम निकलवाना। मगर फरी कोई सुनती है किसी की बात को? इस बार तो समीर अपनी बात सुनवा कर ही रहेगा फरी को। फरी जिसको कि बहुत नाज और घमंड था कि वो करती क्या है कि अपनी भाभी को और भाई को कंट्रोल करती है, यहाँ पर समीर ने ही फरी को कंट्रोल कर लिया। और इस बार तो अच्छा हासा चीहा फरी पर कि मेरे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं, मैं बाहर जो करता हूँ जैसा करता हूँ तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर बीवी हो तो बीवी बनकर घर में रहो, ना कि मेरे सर पर चढ़कर नाचो। यहाँ पर फरी को तो यकीन नहीं आ रहा कि समीर इस कदर बदतमीज़ भी हो सकता है। वो फरी जो सबको अपनी उंगली के इशारों पर नचाती है, आज खुद ही समीर के आगे नाचना शुरू हो जाएगी और समीर उसको एक डॉल की तरह नचाएगा। मगर यहाँ पर सज्जल और अशर की ज़िंदगी तो अच्छी हो गई। अशर को एहसास हुआ कि उसने सज्जल के साथ बहुत बुरा किया है फरी की वजह से। फरी की बातों में आकर उसने सज्जल पर शक किया और उस पर एतमाद नहीं किया। इसीलिए तो कभी बर्तन धोता है और कभी उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आता है कि सज्जल मान जाए। और हाँ, साथ साथ ये वादा भी करता है कि आइंदा कभी किसी की बातों में आकर सज्जल पर शक नहीं करेगा। सज्जल का भी कहना है कि वो अशर के बगैर नहीं रह सकती। जब आप मुझ पर शक करते हैं, मुझ पर एतमाद नहीं करते, तो मुझे अपना वजूद बेमानी सा लगता है। मैं इतनी देर से आपके साथ हूँ, क्या आप अभी तक मुझे जान और पहचान नहीं सके? अभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है आपको सफाइयाँ देने की। मगर अब सज्जल को कोई ज़रूरत नहीं अशर को सफाइयाँ देने की। अशर ने सज्जल की बात मान ली और जान गया कि फरी ऐसा करती है। अब कह तो दिया कि फरी की बातों में नहीं आएगा, मगर आगे आगे देखिए होता है क्या। ये सब देखने और जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।